जी बाई रोड जबलपुर जा रहे थे और रास्ते में कवर्धा में ही उनकी गाड़ी खराब हुई तो रात को उनको रुकना पड़ा। कोई शेड्यूल नहीं था तो एक आग्रह उस समय हम लोगों ने किया तो जाते जाते कवर्धा में छोटी एक सभा हो जाए। एक चलते चलते उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ भीड़ कितनी रहेगी? तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि भयंकर भीड़ होगी। तो जब वो भयंकर शब्द सुने तो आरिफ बैग की ओर देखे, बोले देख आरिफ, ये लड़का बोल रहा है भयंकर भीड़ होगी तो हम जाएंगे क्या? मगर आज भी मुझे याद है 7:30-8 बजे माननीय अटल जी पहुंचे और वो गांधी मैदान कवर्धा का खचाखच भरा हुआ था। सुबह सुबह उस सभा को वो हमेशा याद करते थे। उन्होंने सुबह सुबह सभा कराया था कि छत्तीसगढ़ को एक बेहतर राज्य बनाने की दृष्टि से सबसे पहली आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ की पलायन को किस प्रकार रोका जाए और दूसरा क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार छत्तीसगढ़ है वो डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में कैसे किया जाए। सबसे पहले खाद्यान्न सुरक्षा का बिल लाया जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोगों को 1 रुपए किलो चावल, नमक, चना देने की योजना शुरू की। तो 2 फायदे हुए उसको। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने जो लड़ी, खास तौर से शिशु मृत्यु दर IMR, MMR, मातृ मृत्यु दर, इसमें फर्क आया। तीसरा विषय पलायन से मुक्ति मिलने का काम भी हुआ और उसके साथ आप उस पूरे कार्यकाल को देखेंगे कि कैसे विकास का क्रम चलता रहा। किसानों को अटल जी ने एक योजना बनाई और किसान क्रेडिट कार्ड, वो एक चमत्कार था छत्तीसगढ़ और देश के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड में हमने ऐड किया कि उसको 0 इंटरेस्ट रेट में पैसा मिलेगा और उसकी सीमा भी बढ़ाई। तो ये 2 विषय एग्रीकल्चर सेक्टर में भूखमरी के खिलाफ, पलायन के खिलाफ और डेवलपमेंट के लिए योजनाएं हम लोगों ने मिलकर बनाई। तो छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था तो वो सड़कों का जाल बिछाने का काम, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने का काम, कहाँ 8,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, हमारे 15 साल के कार्यकाल में वो 1 लाख करोड़ तक का बजट हो गया। पर कैपिटा इनकम 13,000 रुपया था, बढ़ के करीब 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ का पहुंच गया। स्कूल 35,000 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना, ये 15 साल में जो अवसर मिला तो उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में। सारे विकास के काम ठप हो गए, सिर्फ नारे लगते रहे, बातें होती रही। धरातल पर जितने काम चल रहे थे वो भी काम, कोई नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं आया। छत्तीसगढ़ में 5 साल पूरा खाली रहा। और दूसरा सबसे नुकसान जो बड़ा हुआ, पूरे भ्रष्टाचार या करप्शन को जिस प्रकार व्यवहारिकता में बदल दिया गया और जिस प्रकार के कोल से लेकर शराब में पैसे का लेन देन हुआ, ये एक वर्क कल्चर को छत्तीसगढ़ के खराब करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी अभी नए बने, विष्णुदेव साय जी 7 महीने हो गए, इनको इसको सुधारने में निश्चित रूप से टाइम लगेगा और करेंगे। विष्णुदेव साय जी जिस सीधे और सरल और सादगी के साथ काम कर रहे हैं और दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 7 महीने में जो चमत्कार किया है वो बिरला मुख्यमंत्री नए 7 महीने में कर सकता है। जो घोषणा था उसका क्रियान्वयन में तेजी लाई। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी, 21 क्विंटल धान की खरीदी, 2 साल का बोनस, मातारी बंधन योजना में उन लोग देखिए चमत्कार किया। 1,000 रुपया माताओं को देने का काम शुरू किया। जितनी भी योजना हो सकती थी उन योजनाओं का धरातल पे उतारने का काम किया। धीरे धीरे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के विकास में विष्णुदेव साय जिस दिशा से चल रहे हैं तो बहुत अच्छे से रहेंगे और सफल होंगे। मेरा और राजनांदगांव का राशि भी एक, मैंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, मगर जितना राजनांदगांव के लोगों से मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे लगता है कि मेरे स्वभाव के 100% अनुकूल है। राजनांदगांव ने मुझे पहचान दी। राजनीतिक दृष्टि से पुनर्जन्म यदि डॉक्टर रमन का हुआ है उसमें राजनांदगांव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि राजनांदगांव के बिना मैं अधूरा हूँ। पीछे हो गए हम 5 साल में। ये जो राजनांदगांव जिस तेजी से बढ़ रहा था और खास तौर से 2-3 क्षेत्र में काफी नुकसान भी हुआ है, मुझे लगता है ये समय हमको मिल गया है 5 साल में वो सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। नहीं, राजनांदगांव में कभी उंगली टेढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़े। नांदगांव में जैसे अभी काम आगे बढ़े हैं वो काम आगे बढ़ाए के प्रयास मुख्यमंत्री के साथ मिलके, मंत्रीगण के साथ मिलके करे का प्रयास, और जहाँ शक्ति की जरूरत है वहाँ शक्ति भी की जाएगी।